गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आप तक पहुँच चुकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पास टॉपिक है 12th क्लास NCERT बुक्स एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्वेश्चन लेके आए हैं हम थर्ड। तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है A स्टार B, या हम कह सकते हैं स्टार के स्थान पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि उसने कहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है और एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 नंबर्स का, और उस सेट के ऊपर हमें डिफाइन करना है जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है A इंटरसेक्शन B बराबर मिनिमम A और B एलिमेंट। और कहा गया है कि भैया इस बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से एक हमें टेबल बनाकर दिखाइए। ठीक, तो हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू मिनिमम AB एलिमेंट की हेल्प से उस सेट पर एक काम करेंगे और काम करने के बाद हम बताएंगे कि ये टेबल निकल के आएगी। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको आगे सीखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर बेस सिखाया जाता है। बेस अगर तैयार होगा तो आपका इसी बुक से, इसी चैप्टर से निकल के आएगा। तो आइए क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये सबसे पहले दिखा है, जो चीज दी गई है उसे लिख लीजिए। गिवन दैट सेट दिया गया है, उस सेट का नाम लीजिए A कैपिटल, जो भी नाम दे सकते हो, और उसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का सेट है, बड़े आराम से लिख लिया। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हमारे पास है ये इंटरसेक्शन का साइन, और उसमें भी कहा गया है कि A और आपके पास जब B दो एलिमेंट होते हैं तो ये मिनिमम होता है किसके साथ, A और B के साथ। इस तरीके से क्लियर। अब चलिए, जैसे ही इसने मिनिमम की बात करी, कई बार ऑपरेशन ऐसा बनेगा कि A स्टार B इक्वल टू होगा एलसीएम AB A, B, और ये भी ऑपरेशन हो सकता है A स्टार B बराबर HCF A, B। उनके अलावा भी ऑपरेशन बनाए जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भैया टेबल बनाइए, एक क्वेश्चन बनेगा कि भैया कॉम्पिटिटिव कंडीशन होल्ड कराइए, एसोसिएटिविटी कंडीशन होल्ड कराइए, आइडेंटिटी होल्ड कराइए, और एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो कहता है कि भैया बताइए ये बाइनरी ऑपरेशन है, इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस सेट के साथ क्या ये ग्रुप होता है। तो इस टाइप के मैनी क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें तो यहाँ पर टेबल बनानी है, टेबल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरीके से लाइन दो ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है ये लिख लेते हैं इस तरीके से। और इसका मतलब क्या है, ये है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू मिनिमम A, B एलिमेंट, ये है इसका मतलब। ऊपर आप एलिमेंट लिख लीजिए जो जो हमारे पास है, 1 2 3 4 और 5, और इधर एलिमेंट भी यही लिखे जाएंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब हमें तैयार करनी है एक 5x5 ऑर्डर की टेबल तैयार करनी, जिसमें 5 रो होंगी, 5 कॉलम होंगे, टोटल 25 नंबर्स होंगे। उन 25 नंबर्स के अंदर ही हमारे पास सारी की सारी कैलकुलेशन होने वाली। चलिए चलते हैं। अब जैसे हमें बात करनी है कि अगर A बराबर हमारे पास 1 हो, अर्थात A बराबर हम ये ले लें, अब B बराबर आप 1 ले लें, तो हम कहेंगे, चलिए B बराबर अगर हम ये ले लें तो हम कहेंगे A बराबर 1 B बराबर 1, दोनों के बीच ऑपरेशन लगाइए इस तरीके से, और मिनिमम बताइए क्या आएगा, 1, 1 के बीच ये आएगा 1। तो जैसे ही 1, 1 उठा के यहाँ रखिए A के पास, फिर 1 उठा के यहाँ रखिए B के पास, तो 1, 1 क्या बनेगा यहाँ पर 1। अब दूसरा एलिमेंट अगर आप लेते हो कि भैया A बराबर आपके पास 1 B बराबर आपके पास 2, यहाँ से B हटाइए और B क्या हो गया आपके पास, B बराबर 2। तो B बराबर 2, तो आप कहोगे 1 इंटरसेक्शन 2 आपके पास, और इन दोनों में मिनिमम क्या आएगा, 1, 2 इक्वल टू 1, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 का 2 के साथ, अर्थात 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 1 और 2 मिनिमम 1, 2 क्या निकल के आएगा 1। ऐसे ही जैसी प्रोसेसिंग इस तरीके से आगे बढ़ी तो हम कहेंगे 1 का 3 के साथ मिनिमम क्या बनेगा, तो हम कहेंगे 1, 3 आपके पास बनेगा 1। तो 1 3 के साथ देगा 1, 1 4 के साथ देगा 1, 1 5 के साथ मिनिमम बनेगा 1।
तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स की टेबल की फर्स्ट रो तैयार हो जाती है। ठीक, अब ए यहाँ से हटाइए और ए के स्थान पर रखिए 2 और बी आपके पास होगा बी बराबर 1। तो 2 और 1 दो एलिमेंट बने, उन दोनों में मिनिमम क्या होगा? तो 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 के अंदर अब 2 रख लीजिए। 2 के अंदर क्या होगा? मिनिमम 2, 3 में मिनिमम क्या होगा? 2, 4 में मिनिमम क्या होगा? 2 और 5 में मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। इस तरीके से हमारे पास सेकेंड रो भी तैयार हो जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थर्ड एलिमेंट पे। ए यहाँ से हटाइए, ए बराबर 3 रखिए। 3 और 1 में मिनिमम क्या होगा? 1, 3, 2 में मिनिमम क्या होगा? 2, 3 में मिनिमम क्या होगा? 3, 4 में मिनिमम क्या होगा? 3 और 5 में मिनिमम क्या होगा? 3। इस तरीके से थर्ड रो भी तैयार हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं ए बराबर 4 लेके। 4, 1 में मिनिमम क्या होगा? 1, 4, 2 में मिनिमम क्या होगा? 2, 4, 3 में मिनिमम क्या होगा? 3, 4 में मिनिमम क्या होगा? 4, 5 में मिनिमम क्या होगा? 4। इस तरीके से 4 रो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अपने लास्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि a बराबर 5 हम लेके चलते हैं। a बराबर 5, b बराबर 1, दोनों में मिनिमम 1। a बराबर 5, b बराबर 2, दोनों में मिनिमम 2। a5, b3, मिनिमम दोनों में क्या आएगा? 3। a बराबर 5, b बराबर 4, 5, 4 में मिनिमम क्या आएगा? यही हमारे पास ऑपरेशन है। तो आपके पास बनेगा क्या? 4 और 5 में मिनिमम क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 5। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाती है, जिसका बाइनरी ऑपरेशन क्या था? a इंटरसेक्शन b बराबर मिनिमम a, b। अर्थात जब भी हम दो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे, उन दोनों एलिमेंट में से बाहर क्या निकल के आएगा? मिनिमम आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, उन दोनों एलिमेंट का जो बाइनरी ऑपरेशन है, उन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें या टेबल बनानी आपको आई होगी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाते, हम आपको यहाँ पर डीपली तरह से मैथ की बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना मिले। क्यों नहीं मिले, उसका भी रीज़न है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने देखा है, जो कि मैंने स्टडी की है, तब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग 11th और 12th क्लास की बुकों को अच्छे से प्रेफर नहीं करते, उनमें अच्छे से हम अपना दिमाग नहीं लगाते, उनमें से बेसिक तैयार नहीं करते। अगर देखा जाए तो उसी में सब कुछ छुपा होता है, बेस वहीं पर रखा होता है। क्यों? जैसे ही आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ये ग्रेजुएशन में आप जाओगे, पीजी में आप जाओगे, रिसर्च करोगे आप, तो ये टॉपिक आपका जिंदगी भर कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और बेस कहाँ पर है? आप ही की बुक में 12th क्लास में रखा हुआ है। और हम यहाँ इसी टॉपिक को क्या करते हैं, बस ऊपर से ऊपर पढ़ लेते हैं और अपना नंबर लाने के लिए काम कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट हमारा क्या होता है, बेस कमज़ोर रह जाता है। और जब बेस कमज़ोर होता है तो नींव कमज़ोर होती है, और नींव कमज़ोर होती है, मकान बनाया जाए तो भी बेकार ही रहेगा। मतलब अच्छा मकान नहीं बन सकता है। जिस मकान की नींव कमज़ोर होगी वो मकान अच्छा हो ही नहीं सकता। और अगर नींव अच्छी होगी, बेस अच्छा होगा, तो आप कोई भी कंपटीशन बड़े इजीली निकाल सकते हो। और आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए चलते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आपके पास तैयार हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, जो कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है वो 4 क्वेश्चन हो आपकी एक्सरसाइज का, या हो सकता है वो 5 क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम एक क्वेश्चन चेंज करते हैं। हो सकता है ये 4 हो या 5 हो, वो आप देख लीजिए। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक, ऑन द सेट भी यही रखते हैं हम 1 2 3 4 5 का, डिफाइंड बाई। अब ए स्टार बी बराबर हम लेके चलते हैं क्या, एलसीएम या एचसीएफ ले लीजिए। चलिए एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द
ऑपरेशन स्टार। अब हमसे कहा गया है कि भैया एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ए और बी के बीच में लगा हुआ है, बट उन दोनों में क्या है, एचसीएफ है। ए स्टार बी बराबर किसके, एचसीएफ के। तो एक टेबल बनाइए जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी बराबर एचसीएफ है। तो सेट आपके पास यही है, बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या हो गया, स्टार हो गया। ए स्टार बी बराबर आपके पास किसके हो गया, आपके पास हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के। और ए बराबर 1, बी बराबर 1, ए और बी के बीच में जैसे ही आपने स्टार लगाया तो यहाँ क्या आएगा, मिनिमम की जगह एचसीएफ आएगा। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 में से कॉमन क्या है, हाईएस्ट क्या कॉमन है, बस ये देखना। पहले क्या देख रहे थे हम, मिनिमम देख रहे थे। तो 1 में से क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब ए बराबर 1, बी बराबर 2 है, तो इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, स्टार। और स्टार क्या कहता है कि भैया एचसीएफ होना चाहिए किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो क्या निकल के आएगा, एचसीएफ इन दोनों के बीच में 1। ऐसे ही 1 और 3 के बीच में अगर हम बात करें, 1 और 3 के बीच में एचसीएफ की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी 1 आएगा। क्लियर। चलिए अब टेबल बनाते हैं। अब टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे बाइनरी ऑपरेशन को हटा दीजिए जो कि पहला वाला बाइनरी ऑपरेशन था। इसके बीच के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। अब इसमें सारे नए एलिमेंट आने वाले हैं। देखिए कैसे, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार। कैसे है, वो कहता है भैया ए स्टार बी इक्वल टू किसके होगा, एचसीएफ ए कॉमा बी के होगा, ये कहता है। अब देखिए 1 आपके पास, ए बराबर 1 रखिए, बी बराबर आप 1 रखिए, 1,1 दोनों का एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 के साथ हाईएस्ट कॉमन क्या देगा, 1 देगा। 1 2 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देगा, 1 देगा। 1 3 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देगा, देखिए 1 यहां रख लीजिए, 3 यहां रख लीजिए, तो क्या मिलेगा, 1। 1 4 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देगा, ये भी 1 देगा। 1 5 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देगा, ये भी 1 देगा। फर्स्ट रो हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। सभी के अंदर क्या एलिमेंट निकल के आते हैं, 1 1 1 1 निकल के आते हैं, क्योंकि 1 आपके पास एलिमेंट है और 1 सभी के साथ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ए बराबर आप 2 ले लीजिए, 2 1 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 2 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 2 3 के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2 4 के साथ, देखिए 2 4 बना, 2,4, इसमें दोनों में एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 को 2 लिख सकते हो, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो, तो कॉमन क्या आ गया, इनमें से 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा 1,2। तो इन दोनों में से क्या बचेगा, इन दोनों से बचेगा 1, तो क्या बनेगा, 2। तो कहने का मतलब क्या है, 2 4 में से कॉमन फैक्टर लेना है, वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 4 कॉमन फैक्टर 2, 2 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए क्या आएगा, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 3 की तरफ। 3 और 1 में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। 3 और 1 दोनों अलग अलग नंबर, कोई कॉमन नहीं, इसलिए 1। 3 2 में क्या आएगा, आपके पास 1। 3 3 में कॉमन क्या आएगा, 3 3 4 में कॉमन क्या आएगा, 1। 3 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, वो आएगा आपके पास, देखिए 1। फिर नेक्स्ट आप चलते हैं ए बराबर 4 लेके, 4 1 में क्या है बनेगा, 1। 4 2 में 2, 4 3 में आपके पास बनेगा 1, 4 4 में आपके पास बनेगा 4, 4 5 में आपके पास बनेगा 1। नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट इस टेबल के लिए ए बराबर 5 लेते हैं, बी बराबर 1, दोनों में एचसीएफ बनता है 1। ए बराबर 5 बी बराबर 2, दोनों के लिए एचसीएफ बनता है हमारे पास 1। ए बराबर 5 बी बराबर आपके पास 3, एचसीएफ आता है 1। ए बराबर 5 बी बराबर 4, एचसीएफ आता है 1। और ए बराबर 5 बी बराबर 5, एचसीएफ आता है 5। इस तरीके से हमारे पास ये टेबल तैयार हो जाती है, जो कि
स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए थी और ए स्टार बी अर्थात स्टार बाइनरी ऑपरेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा था एचसीएफ ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी के बीच का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल भी समझ में आई होगी। अब इसी को देखिए चेंज कर देते हैं, इसी को एक नया और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम देते हैं एलसीएम के लिए। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। वो कहता है कि आपके पास कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट, यही सेट रखेंगे, सेट भी चेंज नहीं करेंगे। ए स्टार बी बराबर क्या होगा, एलसीएम होगा ए और बी के साथ। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार के लिए। ठीक है, गिवन द सेट ए बराबर ये दे दिया, बाइनरी से ऑपरेशन ये दे दिया, ए स्टार बी बराबर आपके क्या लेके चल रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम किसके साथ है, ए और बी के एलिमेंट के साथ। देखिए ए बराबर 1, बी बराबर 1, 1 और 1 में क्या लेना हमको, एलसीएम। एलसीएम क्या लेना, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं उन दोनों में क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा। तो क्या बनेगा, 1 आपके पास, ए बराबर 1, बी बराबर 2, इन दोनों में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, 1 और 3 में एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। इसी तरीके से हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए आपको ये बीच के सारे एलिमेंट गायब करने होंगे, ये हमने गायब कर दिए। ठीक, अब हम स्टार बाइनरी ऑपरेशन रहेगा और एचसीएफ के जगह क्या लिख देंगे, एलसीएम लिख के। देखिए वही प्रोसेसिंग सेम टू सेम कराएंगे, करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं आज ये डाउट क्लियर कर लें, आपको टेबल बनानी आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है हमको, कल कर लेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए टेबल बनती कैसी है। टेबल बनाना आ गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखिए 1 के साथ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 का 2 के साथ एलसीएम लोगे तो 2, 1 का 3 के साथ एलसीएम 3, 1 का 4 के साथ एलसीएम 4, 1 का 5 के साथ एलसीएम 5। क्लियर, चलिए 2 का 1 के साथ एलसीएम लोगे तो बनेगा आपके पास 2, 2 का 2 के साथ एलसीएम 2, 2 का 3 के साथ एलसीएम। अब देखिए 2 का 3 के साथ एलसीएम लेना है हमको, क्या आएगा, ये चीजें देखने की है। 2 और आपके पास 3 एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 6 वो नंबर होगा जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 6 वो नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, एलसीएम होगा उसका। चलिए तो क्या बनेगा यहाँ पर 6, 2 का क्या होगा यहाँ पर 4 और 2 का आपके पास किसके साथ, 5 के साथ, तो क्या बनेगा 10। ठीक, क्योंकि दोनों से डिवाइड होगा। ऐसी 3 क्या बनेगा यहाँ पर, 1 के साथ 3, 3 2 के साथ 6, 3 3 के साथ 3, 3 4 के साथ क्या बनेगा 12, 3 5 के साथ क्या बनेगा 15, 4 1 के साथ क्या देगा 4, 4 2 के साथ क्या देगा 4, 4 3 के साथ क्या देगा 12, 4 4 के साथ आपके पास क्या बनेगा 4, 4 5 के साथ क्या देगा 20। इस तरीके से आपके पास 4 रो तैयार हो जाती है। चलते हैं लास्ट। 5 1 के साथ क्या देगा 5, 5 2 के साथ क्या देगा 10, 5 3 के साथ क्या मिलेगा 15, 5 4 के साथ क्या मिलेगा 20, 5 5 के साथ क्या देगा आपके पास 5। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास क्या तैयार हो जाती है, एक एलसीएम की टेबल तैयार हो जाती है। पहले हमने क्या सीखा, एचसीएफ सीखा, दोबारा हमने क्या लेके आए, एलसीएम लेके आए, और उसके बाद उससे पहले हम लेके आए थे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारे पास था ए बी का एलिमेंट। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। क्लियर, चलिए अगर आपको ये क्लियरली समझ में आई है तो आप ही की एक्सरसाइज के लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया था। हो सकता है ये एलसीएम का 5th क्वेश्चन हो और एक क्वेश्चन आपके पास 4 होगा, तो 3rd 4th 5 ऐसे 3 क्वेश्चन आपके इसी टेबल के माध्यम से सॉल्व होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, अच्छी लगी, पसंद करी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव कंडीशन कैसे
प्रूफ की जाती है, या कॉम्पिटेटिव कंडीशन कैसे होल्ड होती है, एसोसिएटिविटी कंडीशन कैसे होल्ड होती है, वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।